कर रहे हैं। जैसे जैसे हम वचन को पढ़ते हैं हमको बल मिलता है, कई बार हमको बहुत बल मिलता है। मैंने कई बार इस बात को महसूस किया, और महसूस करने की जरूरत नहीं है, और ये हकीकत भी है ना। मैं अगर कह रहा हूं कि महसूस की जरूरत नहीं है, हकीकत है ये। कई बार आप किन किन बातों से परेशान होते हो और सामने आपके एक वचन लिखा होता है, जैसे कि लिखा है कि मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। भजन संहिता में है ना, मेरा पाप छुड़ाकर मुझको शुद्ध कर दे। तो जब ये वचन आया तो लिखा है कि दाऊद ने पाप किया था। दाऊद पाप किया उसने, और जब उसको ये स्मरण हुआ कि मैंने एक बहुत बड़ा गुनाह कर दिया, उसके बाद वो परमेश्वर के समीप बैठ करके इन शब्दों को बोल रहा है, हे परमेश्वर, टूटा मन तेरे लिए बलिदान है। तू बलि से प्रसन्न नहीं होता, होम बलि से भी प्रसन्न नहीं होता कि तेल में भंडारा दूं, कोई बलियां चढ़ाऊं, इनसे तू प्रसन्न नहीं होता। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पीसे हृदय को तुच्छ नहीं जानता। ये वचन हमारे अलमारी पे लगा, ड्रेसिंग टेबल पे लगा, हमारे घर की दीवार पे लगा हुआ, और नॉर्मली इस वचन को पढ़ रहे हैं। या जैसे कि आजकल व्हाट्सएप पे एक दूसरे को वचन भेजते हैं, हम उसको वचन को पढ़ते, कई बार हमको उससे बल मिलता है। कारण क्या है? चूंकि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था, और परमेश्वर का वचन में लिखा है कि उसने अपने वचन को अपने नाम से अधिक महत्वता दी है, आदर दिया है, और लिखा है कि उसने अपने वचन को भेजकर उनको चंगा किया। फिर प्रभु कह रहा है कि तुझे ठीक दिखाई पड़ता है क्योंकि मैं अपने वचन को पूरा करने के लिए उत्साहित हूं। हालेलुया, समझ पा रहे इस चीज को आप लोग? हाँ, मैं अपने वचन को पूरा करने के लिए उत्साहित हूँ। परमेश्वर अपने वचन को पूरा करने के लिए उत्साहित है कि मैं तुझे आशीष देना चाहता हूँ, मैं तुझे बरकत देना चाहता हूँ। व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए। जो बात मैं आज तुझको बताऊं उनको ध्यान से सुन, ध्यान से समझ, उनके अनुसार चल। तेरे उठते बैठते चलते फिरते परमेश्वर तेरे साथ रहेगा। जिन जिन कामों में तू हाथ लगाएगा, तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे उनमें आशीष देगा, है ना। वो लिखा है कि तुझे परमेश्वर, तेरा परमेश्वर तुझे पृथ्वी की समस्त जातियों में श्रेष्ठ कर देगा। ये क्या है? वचन। और यहाँ पत्रस किसको देख रहा था? वचन को। पत्रस ने कहा, हे प्रभु, यदि तू ही है तो फिर मुझे आज्ञा दे कि मैं पानी पर चल करके आऊं। और ये चल करके आने लगा, चल करके चलता रहा, पर हवा को देख करके डर गया। इसको लगा मैं पानी पे चल रहा हूँ, मैं पानी पे चल रहा हूँ, मैं उस बीमारी से चंगा हो गया हूँ। मैं नहीं हो गया, मेरे परमेश्वर ने मुझे कर दिया। अगर मेरे साथ वचन है तो मैं कुछ भी कर सकता हूं, चूंकि बाइबल में ऐसा लिखा है। और फिर यही कह रहा है कि हे अल्पविश्वासी, जब इजरायली लोग रेत पर चलते थे, लिखा है कि जब वो रात होती थी तो ठंड लगती थी और अंधेरा होता था, तब परमेश्वर अग्नि का खंबा बन करके उनको रोशनी भी देता था और गर्माहट भी देता था। जब दिन में उनको धूप लगती थी तो उस समय वो उनको बादल का साया बन करके उनके ऊपर चला करता था। जब वो रेत पर चलते तो वो अपना हाथ ऐसे कर देता होगा, उसकी हथेली, क्योंकि लिखा है कि मैंने तेरा चित्र अपनी हथेली पर खोद करके बना रखा है। वो हथेली ऐसे कर देता होगा और वो पूरे इजराइल उसकी हथेली पर चलते होंगे, रेत पर नहीं चलते होंगे। क्योंकि बाइबल ऐसा बता रही है कि एक व्यक्ति जब बीमार हुआ, वो बोल रहा है कि परमेश्वर, मैं जानता हूं परमेश्वर, लोग परछाई की तरह है। जब तक हमारे पास कुछ है तो लोग हमारे साथ रहते हैं, पर जब हमारे पास कुछ नहीं तो लोग हमको छोड़ करके चले जाते हैं। प्रभु, तूने भी मुझे छोड़ दिया, क्योंकि ये निशान, पहले तेरे निशान हुआ था तो मेरे साथ चलता था, आज तेरे पांव के निशान नजर नहीं आ रहे हैं। तब प्रभु ने उससे कहा, जिन निशान को, जिन पैरों के निशानों को तू देख रहा है वो तेरे नहीं, मेरे हैं। इसका मतलब उसको पता नहीं चल रहा था किसके हैं, यहाँ उनको भी पता नहीं चल रहा होगा हम कैसे चल रहे हैं। और वो देख रहे कि हम रेत पर चल रहे हैं और रेत गर्म होती है, लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था। यीशु मसीह कल, आज और युगानुग एक जैसा, उस समय जो काम करता था वो आज भी काम करता है। ये मैं बाप में से, मैं पिता में और पिता मुझ में, मैं पिता में और पिता मुझ में है, और हम एक हैं दोनों के दोनों। मैं बाप में से निकला और दुनिया में आया। यीशु मसीह उसी से निकल करके दुनिया में आया, और वही यीशु मसीह इसको बोल रहा है। इसको तब बोला जब इसने पहले कहा, प्रभु, यदि तू ही है परमेश्वर तो मुझे आज्ञा दे।
कि मैं चल करके आ सकूं। अद्भुत काम के लिए छोटा विश्वास नहीं, बड़ी बात करने के लिए क्या करना चाहते हो? ये अद्भुत काम है। ये नौकरी संभव नहीं है, ये बिजनेस करना संभव नहीं है, ये किराए के घर से अपने घर में आना संभव नहीं है, ये बीमारी का जाना संभव नहीं है। हर किसी ने मना कर दिया, बीमारी नहीं जा सकती, नहीं जा सकती। आप कहे परमेश्वर प्रभु यदि तू ही है परमेश्वर, यदि तू ही है खुदावन, यदि तू ही है परमेश्वर, तो मुझे आज्ञा दे परमेश्वर, आज्ञा दे प्रभु, उस बीमारी को निकल करके जाए परमेश्वर, आज्ञा दे परमेश्वर, मेरे घर से रुक जाए, नशे की गंदी आत्मा जाए, हर गड़बड़ी परेशानी निकले यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि यदि तू ही है, क्योंकि लिखा है कि